OH की सांद्रता जो होगी वह इसकी दुगनी हो जाएगी, 2 टाइम्स का ऋणात्मक लघुकण को हम बोलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं भाई। पीएच मान, देखिए सिंपल सी बात है। पीएच मान क्या होता है हमारा? पीएच मान मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ही हमारी पीएच मान होती है। और कहीं कहीं आप देख लोगे पीओएच लिखा होता है, अरे ये क्या है, ये कोई नया ग्रह से आया है क्या? नहीं, देखिए पीओएच का मतलब हो गया भाई OH आयन की सांद्रता। 2 आयन, देखिए 2 आयन होते हैं, एक H+ आयन होता है और एक OH- आयन होता है, ठीक है। किसमें होते हैं भाई? जल में। आप जल ले लो भाई, जल का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल वाटर, जो हम लोग डेली लाइफ में पीते ही हैं, सुबह उठ के ही भाई पानी पीते हुए होंगे। उसमें स्टूडेंट्स आप देखोगे H+ आयन भी होता है एंड OH- भी आयन होता है। H2O को फोड़ देंगे आप सभी तो यू विल गेट H+ आयन प्लस OH- आयन, 2 आयन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स H+ आयन है, इसकी सांद्रता पीएच वैल्यू एंड OH- की जो सांद्रता होती है उसका स्टूडेंट्स है लघुगढ़, हम ले लेंगे तो उसको पीएच बोलते हैं। लघुगढ़ मतलब लॉग उसका लेना माइनस में, वो भी ऋणात्मक लघुगढ़। फॉर्मूला अभी हम लिखवाएंगे। अभी समझिए पीएच में मान में क्या होता है, H+ की सांद्रता हम लेते हैं एंड पीओएच मान क्या है हमारा, OH- की सांद्रता लेते हैं, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आप पता नहीं जानते होंगे कि नहीं, स्टूडेंट जो जल के अंदर, पानी के अंदर कुछ भी आप कर लो, जो भी आपको करना है, अम्ल डाल दो इसमें, आप इसमें अम्ल डाल दो। मान लो हमने डाल दिया HCl, मान लो हमने इसमें डाल दिया NaOH, ठीक है, अम्ल, और ये हो गया क्षार। कुछ भी आप कर लो छेड़छाड़, पानी के अंदर 2 आयन होंगे, H+ और OH- होंगे और इनकी सांद्रता, H+ की सांद्रता और OH- की सांद्रता, इसको नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट जो हम आपको बता रहे हैं, इसका जो मल्टीप्लाई मतलब गुणनफल जो होता है वह 10⁻⁻14 आपका होता ही है। ये हमेशा फिक्स रहता है। ये चीज़ आप फर्स्ट चीज़ हमने आपको बताई अभी, ठीक है। पहली चीज़ कि भाई पानी के अंदर कुछ भी कर लो, चाहे आप उस कुछ भी ना करो चाहे कुछ भी कर लो, स्टूडेंट्स इन दोनों का मतलब सांद्रता का जो मल्टीप्लाई आप करोगे तो यही आने वाला है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पीएच का फॉर्मूला जो होता है वो जान लीजिए। उस पर सवाल हम आपको क्वेश्चंस भी करेंगे और उसके थ्रू और भी चीज़ें सीखेंगे। फॉर्मूला ये होता है पीएच का हमारा, देखिए माइनस का लॉग H+ की सांद्रता, ये हम होता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे अच्छा पीओएच की बताओ, तब सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, पीओएच में क्या होगा, माइनस का लॉग, ठीक है, OH- की सांद्रता सिंपल आप रख दोगे, ठीक है। और लॉग का जो बेस होता है वो 10, बेस 10 होता है, ठीक है। ये हो गया 2 फॉर्मूले जो आप इसको याद कर लो अभी, ठीक है। और अगर ये फॉर्मूले याद है तो आप सिंपली लिख दोगे परिभाषा कि पीएच मान क्या है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगढ़। सिंपल, हाइड्रोजन आयन सांद्रता, मेरे साथ बोलिए, हाइड्रोजन आयन सांद्रता का ऋणात्मक लघुगढ़ को हम बोलते हैं पीएच मान। पीओएच क्या होता है, ये कौन सा आयन है, इसको क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयन के ऋणात्मक लघुगढ़ को हम क्या बोलते हैं, पीओएच मान बोलते हैं। यही लिखा हुआ है भाई, ठीक है। आप इसको अच्छे से लिख सकते हो कॉपी में। बाकी चीजें तो हमने आपको समझाई थी, तो समझने वाली चीजें हमने समझ ली भैया, ठीक है। अब हम इस पे सवाल करेंगे, मजा आएगा उसमें। तो आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं पीएच मान पे। अब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, फिर इस वीडियो को हम अलविदा कह देंगे, ठीक है। चैप्टर को भी, समय अवस्था को भी टाटा बाय बाय कर देंगे, ठीक है। आप इतना नोट कर लीजिए। जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चंस के थ्रू हम समझेंगे। पहला सा क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स, 10⁻³ ये हमारी सांद्रता है HCl की। इसका स्टूडेंट्स आप हम पूछा गया है पीएच मान, ठीक है। पीएच मान निकालते हैं, ठीक है। तो पीएच मान फॉर्मूला सिंपली लगाएंगे हम, माइनस का लॉग, कैसे निकालेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। फॉर्मूला लगाएंगे माइनस का लॉग बेस 10 और जो सांद्रता होती है स्टूडेंट्स H+ की, वो हमें लिखना है यहां पर, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सांद्रता है ना, सेम टू सेम यहां पर आप लिख सकते हो, क्योंकि देखो HCl को आप तोड़ेंगे, पहले तो प्रोसेस ये होता है भाई, HCl को जब आप तोड़ेंगे तो H+ मिलेगा, साथ में Cl- मिलेगा। HCl की सांद्रता कितनी है, 10⁻³ -3, तो
तो H+ की भी सांद्रता 10 की घाते -3 ही होगी। कैसे बताया आपने? नंबर देखा जाता है, इसके आगे 1 है, इसके आगे भी 1 है, तो इसकी सांद्रता जो है उसकी भी वही सांद्रता होगी। इस तरह से पता चल जाता है। तो सिंपल यहाँ पर हम क्या लिख देंगे भाई, pH मान बराबर माइनस का log 10 के घाते -3 ये। और इसको सॉल्व करेंगे ना, ये सिंपल आपको आता होगा कि नहीं, लॉग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप देख लीजिए कैसे करते हैं, लघुगण वाले चीज़ों को थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। क्या होता है, 10 की घाते हमारी जो होती है वो गुणे में आ जाती है, ठीक है। तो माइनस का पहले है और माइनस का 3 गुणे में आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो आ गया आपका 3, ठीक है, हो गया, pH मान आ गया। अगला सवाल है हमारा यही, इसी में स्टूडेंट्स pOH मान निकालिए, ठीक है। तो आप कहोगे इसका भी फॉर्मूला लगा देते हैं, माइनस का log, देखिए फॉर्मूला आप लगा देंगे नो डाउट, बट स्टूडेंट यहाँ पर H+ है, देखिए OH माइनस आयन कहाँ है, तो ऐसे में क्या करें, तो ऐसे में स्टूडेंट्स हमारा pH मान ही निकलता है। लेकिन सवाल में pOH पूछ देगा तो क्या करना है आपको, इसके लिए 14 में से pH मान को घटा देना होता है, ठीक है, क्लियर। ये हमारा तब यूज होता है, ऐसे सवाल अगर पूछ दे तो ऐसे दिमाग लगाना है आपको, ठीक है। 14 में से pH को घटा दिए, क्योंकि हमें H+ सांद्रता दिया है यहाँ पर, इससे हम pH निकाल लेंगे, और pOH अगर पूछेगा तो भाई 14 में से घटा देंगे, ठीक है। तो बता दीजिए, अब आपका आंसर आ जाएगा 14 - 3, दैट बिकम आल्सो योर आंसर 11, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा इस तरह का सवाल पहले बनता है हमारा, जो कि ऐसे हम कर देते हैं, ठीक है, सिंपल। अब एक तरह का सवाल हमारा और बनता है स्टूडेंट्स, आप देख लीजिए, वो भी, इसको आप पहले नोट कर लीजिए, हो गया। देखिए इतना इरेज करके नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो आपके पेपर में देखा आता है स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन हमारा बनता है CaOH होल ट्वाइज, ठीक है, कि सांद्रता आपकी दी होती है किलो, इसकी सांद्रता हमारी 5 × 10 की घाते -4 स्टूडेंट हमारी m है, ठीक है, क्लियर। तो इसका आपसे पूछेगा स्टूडेंट्स, मान लो आपसे पूछ देता सवाल में pOH मान पूछ देगा, और आपसे मान लो पूछ दिया pH भी पूछ देगा, ठीक है, दोनों में कोई भी पूछ सकता है। तो कैसे करेंगे, सिंपल स्टूडेंट फॉर्मूला लगाना है। देखिए इसमें क्या है, OH सांद्रता है पहले तो, हाँ OH सांद्रता है, हाइड्रोक्साइड आयन है, तो कौन क्या निकलेगा, ये निकलेगा pH की pOH। आप बताइए, आप कहेंगे OH सांद्रता है तो pOH निकलेगा, ठीक है, क्लियर। तो हम pOH का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। pOH का फॉर्मूला क्या बोलता है, pOH दिस बिकम माइनस का log OH की सांद्रता, ठीक है। देखिए कई लोग क्या करेंगे ना, यही सांद्रता यहाँ रख देंगे, अरे सर इसको उठाओ यहाँ रखो, खटाक से आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स स्टेप होता है ना कि भाई स्टेप का जब यूज करोगे ना तो आपको कभी मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है, सवाल गलत नहीं होगा कभी। तो स्टेप बोलता है कि भाई पहले तोड़ो इसको आयनों में, ठीक है, जिससे गलती ना हो। इसको तोड़ेंगे तो अब देखिए Ca+2 निकलेगा, Ca अलग हो गया, और OH होल ट्वाइस, ये OH कितना है, 2 है हमारा, 2। तो स्टूडेंट्स OH आयन 2 हमारा निकलेगा यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। इसकी सांद्रता दी हुई है हमें, CaOH होल ट्वाइस की सांद्रता कितनी है, 5 × 10 के घाते, देखिए कितना है, -4, तो 5 × 10 के घाते -4 इसकी सांद्रता है, ठीक है। तो OH यहाँ पर 2 है स्टूडेंट्स, तो इसकी सांद्रता दुगना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, दुगना हो जाएगा, ये ट्विस्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है। इस तरह के सवालों में दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, भाई इसकी सांद्रता इतनी है, OH 2 बार है, मतलब ये OH की सांद्रता जो होगी वह इसकी दुगनी हो जाएगी, 2 टाइम्स। वहाँ पर देखो यहाँ 1 है, वहाँ 2 है, अगर ये 5 × 10 के घाते -4 है तो वो क्या होगा, 10 × 10 के घाते -4, इसकी सांद्रता होगी 10 × 10 के घाते -4, और 10 × 10 के घाते -4 क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, आप बताइए क्या हो जाएगा, 10 के घाते -3, ठीक है। तो 10 के घाते -3 आएगा, इसको आप यहाँ रखेंगे तो आपको मिलेगा क्या, pOH, और pOH मिल जाएगा ना तो pH मान तुरंत आएगा, 14 में से घटा दो, सिंपल। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन था ना, अब pOH और pH मान निकालिए आप सभी कॉपी पे,
निकालिए, कमेंट बताइए, हम आपका चेक करते हैं अभी सही है कि गलत है। अभी जस्ट 1 2 3 पॉज हो गया है, टाइम दे दिया, कर लिया होगा आप सभी ने, कमेंट कर दीजिएगा स्टूडेंट्स। तो अब हम इसको इरेज करते हैं स्टूडेंट्स। सवाल तो बहुत बनते हैं पीएच पे कि भाई हम आपको बताएंगे, आप कहोगे ये क्या हो गया। देखिए ऐसे सवाल बनते हैं भाई, NaOH हमारा है, इसकी सांद्रता इतनी है, HCl इसकी सांद्रता इतनी है, दोनों को जल में डाल दिया, मिला दिया, अब जो विलयन बना उसकी सांद्रता बताइए। ठीक है, CH CH3COOH हमारा है, NaOH है, इनको मिला दिया तो बताइए pH। स्टूडेंट्स तो खतरनाक से खतरनाक सवाल भी बनते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में ना इस तरह के सवाल आते हैं। ठीक है, वो तरह के सवाल हाई लेवल के एग्जाम में, IIT हो गया और भी बड़े लेवल्स के एग्जाम में हमारे आते हैं। ठीक है, क्लियर। तो इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगर आपको और भी इस पे पीएच पे और भी सवाल प्रैक्टिस करने तो आप कमेंट में बता सकते हो, हम जो होमवर्क दिया उसको कमेंट में बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप सभी हमेशा खुश रहें और आगे बढ़ते रहें, लाइफ में मचाते रहें। ठीक है। कुछ सवाल हमारा इस तरह से भी आता है हमारा, जो हम आपको चाहते हैं कि बता दें। ठीक है, कुछ ऐसे भी सवाल हमारे आपके पेपर में पूछे जाते हैं, जो आप ध्यान रखना। कभी हमने देखा है, शायद आपको कहेगा कि पीएच मान हमारा स्टूडेंट्स किसी एक यौगिक का पीएच मान हमारा 5 है। ठीक है, तो इसका H+ की सांद्रता आप हमें बताइए कितनी है। ठीक है, और अगर मान लो आपसे पूछ दिया OH- की सांद्रता बताइए कितनी होगी। ठीक है, दो चीजें। ठीक है, तो देखिए pH 5 है तो H+ की सांद्रता सिंपल pH मतलब हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो pH से क्या मिलेगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, जो कि 10 के घाते माइनस का pH होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, अप्लाई करके डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 10 की घाते -5। इस तरह के इजी क्वेश्चन आएंगे, कर लेंगे आप सभी। pH मान देगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पूछेगा, निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अगर pH देकर OH की पूछ देगा तो क्या करेंगे भाई, वहां पर सिंपल, अगर pH देगा तो OH का पूछेगा, तो भाई OH की अगर पूछेगा तो वहां पर आपको क्या लिखना होगा, वहां पर आप तो ये फॉर्मूला लगाओगे भाई, यहाँ pH तो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, POH। तो भाई अब आपको POH पता करना होगा। भाई pH 5 है तो POH कितना होगा, 14 में से घटा दीजिए 9। स्टूडेंट्स तो इस तरह से आप माइंड लगा के ये भी आप निकाल लोगे। भाई ये आ गया -9। इस तरह से सवाल अगर आए तो आप इसको भी छोड़िएगा मत, कर दीजिएगा, निपटा दीजिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स pH पे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हमने जहाँ तक देखे, जिस तरह से हमने देखा कि भाई आ सकता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हमने आपको करवा दिए। कैसी लगी आपको ये वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा, आपको अच्छे समझ में आया होगा जो हमने बताया है, उस चीज़ को जरूर नोट डाउन कीजिएगा। कोई भी डाउट हो, अगर आपका कोई संबंधित सवाल भी हो ना, तो वो आप हमें कमेंट में जरूर पूछिएगा। ठीक है, और कोई राय हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आपसे चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दें, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और दिल से जुड़ना मत भूलिएगा एजुकेशन सर्च के साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे सभी को।